Hello everyone. So one more video for your CAT exam. कि एक कॉमन मिस्टेक जो लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन में बच्चे करते हैं उनसे कैसे बचे, और अगर वो बार बार हो रही है तो उस रिपीट मोड को कैसे ठीक करें। तो ये पूरा वीडियो उससे रिलेटेड रहेगा। इस वीडियो के अंदर अपन थोड़ा सा स्ट्रक्चर जानेंगे लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन का। प्लस अगर इनिशियल स्टेज में स्टार्ट कर रहे हैं तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स तुम्हें आएंगी या कौन कौन सी प्रॉब्लम्स तुम अभी फेस कर रहे हो, उनसे कैसे बचना है, और एक डायरेक्शन क्या रहनी चाहिए सोचने की वो भी पता होना चाहिए। प्लस लॉजिकल रीजनिंग जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कैट के अलावा किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में इस लेवल पे नहीं आता। जैसे अगर जेट में भी आएगा तो डीआई का पोर्शन ज़्यादा आता है, और अगर लॉजिकल रीजनिंग की बात करूं तो बैंक का एग्जाम है उसमें आता है, बट उस लेवल पे नहीं आता जिस लेवल पे कैट में आता है। एक प्रॉपर लॉजिक होता है, कंप्लीट सेट होगा, कंप्लीट पैराग्राफ होगा, उसके अंदर कई बार डीआई का सेक्शन ऐड कर देते हैं जिसको अपन एलआर बेस्ड डीआई कहते हैं। कई बार प्रॉपर लॉजिक के साथ सेट पूछ लिया जाता है, कई बार प्रॉपर डीआई के साथ सेट पूछ लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए सोर्सेज जो है लॉजिकल रीजनिंग डेटा इंटरप्रिटेशन के, स्पेशली कैट एग्जाम के लिए, वो कहीं ना कहीं पीवाईक्यू बन के रह जाते हैं कि प्रीवियस ईयर के कैट के क्वेश्चंस कर लो, उससे कहीं आइडिया लग जाएगा। बट अगर तुम लोग एक सीक्वेंस में जाके देखोगे ना, तो लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन का जो पेपर है वो हर साल एक सरप्राइज एलिमेंट की तरह आता है कि 23 24 तक जो आया ना, 25 में उससे अलावा कुछ आएगा। तो प्रिडिक्शन हर बार कोई करता है तो बहुत रेयर है कि सही बैठ जाए, गलत ही बैठता है। उस प्रिडिक्शन से बच के अगर हम अपने इस चीज पे काम कर लें कि हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम उस प्रॉब्लम को रीड आउट करके ये बता सकते हैं कि हम सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सम टाइम ऐसा भी होगा कि तुम प्रॉब्लम के मिड में जाओगे, यू रियलाइज की सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो टाइम के साथ उनमें डेवलप होगी। तो इस वीडियो को आगे देखने से पहले मैं अनअकैडमी के अब तक के बिगेस्ट इवेंट के बारे में बताने जा रहा हूं, जो है अनअकैडमी का आरंभ 2025 मोस्ट इपिक एजुकेशनल फेस्टिवल है, जिसके अंदर बहुत सारे सेलिब्रिटीज होने वाले हैं, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स होने वाले हैं। इवन इसके अंदर रिवॉर्ड्स भी रहेंगे। प्लस इनके साथ एंडलेस फन जो हर इवेंट में अनअकैडमी का हिस्सा है। ये थोड़ा स्पेशल क्यों है, क्योंकि इस इवेंट का डेट है वो है 1 मार्च 7 PM टू 9 PM लाइव रहेगा जेई नेक्सस बाई अनअकैडमी पे। और ये जो इवेंट है इसमें इस साल आ रहे हैं जसप्रीत बुमराह, जो इंडियन टीम के मेन फास्ट बॉलर है, जिन्होंने T20 में लास्ट ईयर इंडिया को जितवाया था। और इस साल अगर तुम लोग थोड़ा सा और नोटिस करो तो पर्थ के अंदर इंडिया का एक मैच था, और जिसमें बुमराह ने अकेले दम पे, मतलब उनका परफॉर्मेंस इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी था कि वो पहला टेस्ट मैच इंडिया कई सालों बाद ऑस्ट्रेलिया में जाके जीता था, वो भी किसी एक बॉलर की बदौलत। जनरली क्या है, अपने बैट्समैन बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं बट बॉलर का परफॉर्मेंस उतना अप टू मार्क नहीं रहता, बट जो परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलियन की पिचेस पे बुमराह ने किया था वो टोटली एक सेट मार्क था, एक बेंच मार्क इस तरीके का कि आने वाले बॉलर्स इंस्पायर हो, तो वो अपनी पूरी जर्नी तुम्हारे साथ शेयर करेंगे। तो वो जबरदस्त होने वाला है। देखो, हर बार जैसे कोई भी चीज होती है तो मैं उस इवेंट को एक बार जाके बता देता हूँ तुम्हें क्या करना है। तुम्हें जेई नेक्सस बाई अनअकैडमी दिखेगा, इस साइड आ जाता हूँ स्क्रीन पे, है ना, जेई नेक्सस बाई अनअकैडमी मोस्ट एपिक एजुकेशनल फेस्टिवल यू विल विटनेस। अनअकैडमी का है, जो बच्चे वहां आ रहे हैं वो ठीक है, बट जो जा नहीं सकते उनके लिए लाइव रहेगा। यहाँ पे जाके जैसे तुम लोगों को जब शो होगा ना, तो ये नोटिफाई मी का ऑप्शन आएगा, तुम्हें जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये नोटिफाई वाला ऑप्शन, नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा। और यहाँ ये जो डिस्क्रिप्शन है, इस डिस्क्रिप्शन के अंदर तुम्हारे पास पहली बार कि यार सर हम तो लाइव ऑडियंस है, हमारे लिए क्या है, तो लाइव क्विज होगी जिसके अंदर 5 क्वेश्चन होंगे। और जो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहा है या जो इस इवेंट के अंदर मेन होस्ट है, वो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पे क्लिक करके तुम उन 5 क्वेश्चन का फास्टेस्ट आंसर दे सकते हो, और उसके थ्रू तुम्हें जीतने को मिलेगा लाखों में कैश प्राइज, जो अपने आप में एडवेंचरिंग होने वाला है यार। बहुत ही यूनिक से गेम होने वाले हैं। एक्टिव रहना फर्स्ट से लेके लास्ट तक 7 PM टू 9 PM। और डेट भी हमने बहुत मस्त सी चूज की है, दैट इज द 1 March।
1 मार्च बोले तो सैटरडे इवनिंग का टाइमिंग होगा, प्रॉपर तुम लोगों का ऑफ होगा, और उस 2 आवर्स में तुम इस इपिक इवेंट को ज्वाइन कर सकते हो। इस पूरे चैट सेक्शन में अपनी फेवरेट चीजें बता सकते हो, अपने एजुकेटर्स के बारे में बता सकते हो, सब चीजें तुम लोगों के लिए ये ऑन रहेंगी उस दिन। इन सारी बातों के बीच में वापस लौटते हैं अपने टॉपिक पे। जो मुद्दा था कि यार जब हम LRDA की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो कॉमन मिस्टेक क्या है और उनको बचे कैसे। देखो, सबसे पहली कॉमन मिस्टेक जो होगी एज ए लर्नर, वो होगी कि तुम लोग अपने कंफर्ट के हिसाब से काम करोगे। मैं सिर्फ पॉइंट लिख रहा हूं, तुम लोग उस पर नोटिस करना कि तुम लोग जब भी प्रिपरेशन करते हो, सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है, अपने कंफर्ट के हिसाब से करते हो। ठीक है भैया, मुझे बड़े ही अच्छे से गेम एंड टूर्नामेंट के सेट समझ में आ रहे हैं तो मैं गेम्स के सेट कर रहा हूं। मुझे अरेंजमेंट वाली पजल समझ में आ रही है, मैं सिर्फ वही सॉल्व कर रहा हूं। मुझे DI के सेट करने में मजा आ रहे हैं, मैं वही सॉल्व कर रहा हूं। तो जो पहली चीज है एज ए लर्नर, तुम्हें अपने इंटरेस्ट की पढ़ाई नहीं करनी, तुम्हें इंटरेस्ट रखना है जो कैट पूछता है। मैं तुम्हें हमेशा कहता हूं कि जब भी कैट की प्रिपरेशन करने जाओ तो 2017, चलो उससे पहले तो पेपर का लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी अलग था, तरीका भी अलग था, बट 17 से लेके जब से चीजें डिजिटलाइजेशन में आई हैं, तब से लेके 24 तक हर साल का पेपर तुम्हें बताएगा, इवन हर साल के हर स्लॉट का पेपर तुम्हें बताएगा कि कैसे ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्योंकि ये एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है तो तुम लोगों को अपने स्टैंडर्ड को वैसे ही रेज करना है। 17 टू 24 के PYQ करोगे, यू रियलाइज दैट थिंग बेटा कि वहां पे हो क्या रहा है। तो पहली कॉमन मिस्टेक है, उससे क्या है कि तुम अपने कंफर्ट के सेट नहीं करोगे, तुम्हें जैसे ही तुम्हारा सिलेबस हो मिक्स प्रैक्टिस की तरफ जाना है। मुझे बड़ा मजा आ रहा है वेन डायग्राम के सेट सॉल्व करने में, मैं सर सिर्फ वेन डायग्राम क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ वेन डायग्राम के सेट कर रहा हूँ, जहां मिल रहा है वहीं सॉल्व कर रहा हूँ और खुद को अच्छा फील करवा रहा हूँ। नहीं, वैरायटी करना बहुत जरूरी है। दूसरी जो कॉमन मिस्टेक जो है वो क्या है कि तुम लोग टाइम बाउंडेड प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करते। टाइम बाउंडेड मतलब समझ रहे हो कि यार जब भी कोई सेट सॉल्व करो ना, चलो इनिशियल स्टेज में नए हो, स्टिल यू हैव दैट टाइम 45 मिनट। जब ऑनलाइन लर्निंग करते हैं ना तो अपना 45 मिनट कब चला जाता है पता ही नहीं चलता। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सेट स्टार्ट किया, फिर फोन में कोई नोटिफिकेशन आया, फिर नोटिफिकेशन देखते चला गया। तो ये 45 मिनट का भी टाइमर अगर लगा के करोगे ना तो स्टार्टिंग में ही अच्छी हैबिट बनेगी। थर्ड सबसे प्रॉब्लम क्या है, हाई क्वालिटी सेट नहीं करना। हाँ, क्योंकि हाई क्वालिटी सेट जब करने जाओगे ना तो यू रियलाइज यार हाई क्वालिटी में तो चीजें ही समझ में नहीं आ रही, बन नहीं रहा, कंफर्ट फील नहीं हो रहा, अच्छा फील नहीं हो रहा। तो ये 3 मेजर प्रॉब्लम्स हैं जिनका पहला बचने का तरीका क्या है कि मान लो तुमने LRDE के 100 सेट लगाए अपनी क्लासेज में, तो क्या करो, रैंडम मिक्स सेट उठाओ और अल्टरनेट डे में उन्हें टाइमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लगाओ। टाइम बाउंडेशन का मतलब क्या है, चलो जब क्लास में टीचर करवा रहा था टाइम नहीं है, जब रिवाइज करो तो पोज कर लो, ना कि वीडियो चलने दो, उस पॉइंट पे पोज कर लो जिस पोज पे सेट है। और थर्ड जो है हाई क्वालिटी, वो तुम लोगों को, जैसे तुम अगर मेरी प्लस क्लास करते हो तो उसके अंदर मिल जाएगा, अगर नहीं करते मेरी प्लस क्लास तो जो फ्री क्लासेज हैं या फिर यूट्यूब का जो है या फिर तुम लोगों के पास अनअकैडमी का स्टडी मटेरियल है या किसी और जगह का स्टडी मटेरियल है, तो वहां पे उनको देखा करो। क्या उस पूरे सेट के अंदर एक अच्छी खासी स्ट्रक्चर है लॉजिक की, क्या अच्छी खासी डेटा की स्ट्रक्चर है तो वो तुम्हारी रेंज का सेट है। बहुत से लोग 4-5 महीने इसी चीज में निकाल लेते हैं कि बेसिक रेडी कर रहे हैं, बेसिक रेडी कर रहे हैं। लॉजिकल रीजनिंग या फिर डेटा इंटरप्रिटेशन बेसिक जैसा चीज है ही नहीं। परसेंटेज का नॉलेज पूरा अर्थमेटिक में होगा, रेशियो का नॉलेज अर्थमेटिक में होगा, और अगर एवरेज की बात करें तो अर्थमेटिक में होगा, एलिगेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो भी अर्थमेटिक में होगा। तो ये जो सब्जेक्ट है ना LRDI, ये कहीं ना कहीं VARC, जिसमें तुम वर्बल एबिलिटी का रीडिंग कंप्रिहेंशन वाला पोर्शन पढ़ते हो, वहां से सेट रीड करने की हैबिट और जल्दी अंडरस्टूड करने की हैबिट, प्लस क्वांटिटी एप्टीट्यूड से कैलकुलेशन फास्ट करने की और विद एक्यूरेसी, दोनों चीजों का डेडली कॉम्बिनेशन है LRDI। रीडिंग तुम्हारी आएगी VRC से, कैलकुलेशन तुम्हारी आएगी क्वांट से। तो ये जो पूरा सेक्शन है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग है, तो उस अकॉर्डिंग अपनी चीजों पे काम करना। थोड़ा सा सिलेबस है वो देख लो,
सो दैट कि ये सिलेबस इस सिनेरियो में पूरा हो जाना चाहिए। हर पे ऑन एन एवरेज तुम्हें 500 टू 700 सेट लगाने हैं। और इसमें से अगर तुम मेरे साथ हो तो ये तो मैं लाइव करवाने वाला हूँ। 200 सेट ऑलरेडी अनअकैडमी प्लस पे करवा चुका हूं और आने वाले मई तक प्लान है कि मैं इसे 300 प्लस टच कर दूं। ठीक है, साइड हो जाता हूं। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ये बहुत प्रॉपर सिलेबस है। इसको एक गूगल सीट में लिख लेना बेटा, गूगल सीट में लिख लेना कि वैन डायग्राम के इतने सेट हुए हैं, गेम एंड टूर्नामेंट के इतने, रूट एंड नेटवर्क के इतने, अरेंजमेंट पजल के इतने, क्वांट बेस्ड पजल के इतने। ठीक है, इसके बाद अगर तुम लोग मुझे जानना चाहते हो तो मैं अनअकैडमी पे कैट के लिए पढ़ा रहा हूँ, क्वांट और एलआरडी। ठीक है, लास्ट 2019 से पढ़ा रहा हूँ, अभी 25 चल रहा है। और कोई भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन या पेड प्लान लेना है, यू कैन यूज माई रेफरल कोड रवि09। अब इस चीज के साथ क्या सर आपके इस वीडियो के थ्रू मुझे बेस्ट प्लान मिल सकता है? तो मैं कहूंगा यस। 17,719 का ये बेस्ट प्लान विद 6 मंथ एक्सटेंशन, यार इससे ज्यादा बेस्ट क्या हो सकता है? जो ऑफर क्या है, जो ऑफर क्या है, कल एंड हो रहा है बेटा जी। ऑफर कल एंड हो रहा है। 55% फ्लैट ऑफ है इंडिया के इन टॉप 11 एजुकेटर्स की, जिसमें 4 एजुकेटर हैं वीआरसी के, 4 एलआरडीए के और 4 क्वांटिटी एप्टीट्यूड के, क्योंकि कुछ क्वांट एजुकेटर एलआरडीए भी पढ़ाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगर तुम लोग देखोगे नाइट मास्टरी बैच उन बच्चों के लिए जो प्रोफेशनल हैं, जिनका वर्किंग टाइम ऐसा रहता है कि लाइव नहीं कर पाते, या जो कॉलेज स्टूडेंट है। तो इन टीचर्स की क्लासेस तो तुम्हारी वीकडे रहेगी लेट नाइट, और मेरी क्लासेस वीकेंड पे रहेगी 6 PM के साथ साथ। सारा सिलेबस करेंगे, डिटेल में करेंगे, और क्लास के बाद में तुम लोगों के डाउट भी लेंगे। आज ही स्टार्ट हो रहा है, एनरोल कर लेना। और आई थिंक इसके अलावा अगर महाराष्ट्र सिटी की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो पूरे मार्केट का बेस्ट प्राइस ऑफर कर रहे हैं 2500 विद इंडिया 3 टॉप एजुकेटर्स। सीक्वेंस में क्वांट, एलआरडी और बीआरसी तुम लोगों को करवा रहे हैं ये लोग। और ये इवेंट भैया भूल मत जाना। लास्ट में जाते जाते एक बार और बता देता हूँ, इस इवेंट को नोटिफाई करने के लिए जेई नेक्सस बाई अनअकैडमी पे चले जाना। वहां पे जैसे ही जाओगे, एक सेकंड रुको, जैसे ही जाओगे ऐसा एक ऑप्शन आएगा, तुम्हारी स्क्रीन पे नोटिफाई नहीं होगा। पहले तो इसको सब्सक्राइब करके यहाँ लाइक वाला बटन प्रेस कर देना, तो अटेंडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा, नोटिफाई नहीं करोगे, नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा। ये लाइव क्विज के लिए क्लिक कर लेना भैया। लाइव क्विज में 1 लाख तक का कैश प्राइज है। ये जो क्विज के क्वेश्चन होंगे, हमारा होस्ट इवेंट के लाइव में पूछेगा 5 क्वेश्चन, जो चैट सेक्शन के थ्रू तुम यहाँ जाके आंसर कर सकते हो। बड़ा मजा आने वाला है। बहुत अच्छे अच्छे सेलिब्रिटी आने वाले हैं, इंडिया के टॉप एजुकेटर आने वाले हैं। इससे सही इवेंट तुम्हारे लिए नहीं हो सकता। तो बेटा जी मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के थ्रू ये जो 10 to 15 मिनट मैंने तुम्हारे लिए हैं, सिर्फ कॉमन एरर बताने की कोशिश की। ये वीडियो कहीं ना कहीं तुम्हें इस जर्नी के लिए इंस्पायर करेगी कि थोड़ा मोटिवेट रहो और फोकस रहो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।